अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कला न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मीरब शहजादी। रफ़ा पर हमला ना किया जाए, आलमी रहनुमाओं का इसराइल से मुतालबा। तफसीलात के मुताबिक मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी, फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रों और उर्दन के शाह अब्दुल्ला सानी ने मुतअद्दिद अखबारात में शाये होने वाले एक मुश्तरका इदारे में लिखा है कि वो रफ़ा पर इसराइली हमले के ख़तरनाक नताइज के खिलाफ खबरदार करते हैं। इन रहनुमाओं ने कहा कि वो रफ़ा पर इसराइली हमले के ख़तरनाक नताइज के खिलाफ खबरदार करते हैं, जहाँ 15 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी शहरियों ने पनाह ले रखी है। ऐसी कोई भी जारियत गज़ा पट्टी के अवाम की बड़े पैमाने पर जबरी नकल मकानी खतरात और इलाकाई कशीदगी में इजाफे के खतरे को भी बढ़ा देगी और सिर्फ मज़ीद अमवात और मसाइब का बायस ही बनेगी। अक़वाम मुत्तहिदा की फायरबंदी करार दे के बावजूद गज़ा में जंग जारी है। उन्होंने ये भी कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की एक हालिया करारदाद में फौरी जंग बंदी का मुतालबा किया गया और हमास के ज़ेर कब्ज़ा तमाम यरगमालियों की रिहाई को मज़ीद ताख़ीर के बगैर मुकम्मल तौर पर नाफिज किया जाना चाहिए। इन तीनों रहनुमाओं ने गज़ा पट्टी के लिए इमदाद में बड़े पैमाने पर इजाफे पर जोर देते हुए कहा कि गज़ा में जंग और इसकी वजह से तबाहकुन इंसानी मुसाइब का खात्मा होना चाहिए। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने पीर को रोज़ कहा कि गज़ा के जनूबी शहर रफ़ा पर ज़मीनी फ़ौजी हमले के लिए तारीख मुकर्रर कर दी गई है। उन्होंने ताहम इसकी तफसीलात नहीं बताईं। इस इसराइली रहनुमा ने यरूशलेम में कहा कि हम अपने अहदाफ के हसूल के लिए मुसलसल काम कर रहे हैं, जिनमें अवलीन अहदाफ अपने तमाम मुग़वियों की रिहाई और हमास पर मुकम्मल फ़तह हासिल करना है। इनके अल्फाज में ये फ़तह रफ़ा में दाखिले और वहाँ मौजूद दहशतगर्द बटालियन के खात्मे की ज़रूरत है। ऐसा होगा, इसके लिए एक तारीख तय कर दी गई है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का ये बयान एक ऐसे वक्त पर सामने आया जब मिस्री दारुल हुकूमत काहिरा में इसराइली यरगमालियों और फ़लस्तीनी कैदियों के तबादले और जंगबंदी के मौजू पर बातचीत जारी थी। नेतन्याहू के इस ताज़ा बयान के बाद अमेरिका ने कहा है कि वो अब भी रफ़ा पर किसी बड़े हमले के खिलाफ है। अमेरिकी दफ्तर खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा कि एक तरफ रफ़ा में शहरी आबादी के लिए बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा तो दूसरी जानिब खुद इसराइली सलामती के लिए भी मसाइल पैदा होंगे। फायरबंदी की कोशिश जारी है। ब्लिंकन का गज़ा के जंग के दौरान खित्ते का छठा दौरा भी किया। पेंटागन की डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी सबरीना सिंह ने कहा कि वहाँ रफ़ा में पनाह लेने वाले 10 लाख से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहरियों के बारे में इंसानी हमदर्दी से मुतल्लिक़ खदशात के पेश नज़र हम इस बारे में बहुत वाज़ेह मौक़िफ़ के हामिल रहे हैं कि हम रफ़ा में फ़ौजी कार्रवाई की हमायत नहीं करते। अमेरिका की कौमी सलामती कौंसिल के तर्जुमान जानकर बी ने भी कहा कि हम रफ़ा में किसी बड़ी ज़मीनी अस्करी कार्रवाई की हमायत नहीं करते। उन्होंने कहा, हमें ऐसी कोई अलामात भी नज़र नहीं आती कि इतनी बड़ी ज़मीनी कार्रवाई अनकरीब होने वाली है या ये कि खान यूनिस से वापस बुलाए गए फ़ौजियों को इस किस्म की किसी ज़मीनी कार्रवाई के लिए असरनो तैनात किया जा रहा है। अमेरिकी सदर जो बाइडन पहले ही कह चुके हैं कि इसराइली फ़ौज का रफ़ा पर हमला एक सुर्ख लकीर को अबूर करना होगा।